नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के 5 ऐसे शिव मंदिरों की एक अनोखी यात्रा पर। ये वो मंदिर हैं जहां सदियों पुराने रहस्य आज भी इस मॉडर्न दुनिया में साइंस के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुरानी कहानियों में वाकई ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी नहीं समझ सकता। यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, एक तरफ हमारी आस्था है और दूसरी तरफ है साइंस, और ये मंदिर ये ठीक उसी संगम पर खड़े हैं। और हाँ, ये पांचों मंदिर समर्पित हैं भगवान शिव को, वही शिव जिन्हें हम संहारक भी कहते हैं और परिवर्तक भी। मतलब वो एक ऐसी शक्ति है जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है जो उनकी क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। तो सोचिए, जिनकी शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं, उनकी बनाई जगहों के रहस्य कितने गहरे होंगे। तो इस सफर पर हम 3 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी और समंदर से जुड़े कुछ अजूबे, फिर चलेंगे देवताओं और नायकों की कहानियों की दुनिया में, और आखिर में एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां आसमान से दिव्य ऊर्जा बरसती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पृथ्वी और सागर की घटनाएं। यहाँ हम उन 2 मंदिरों को देखेंगे जहां कुदरत खुद रोजाना चमत्कार करती है। तो हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का धौलपुर। यहाँ अचलेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चंबल के बीहड़ों के बीच बना हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य वो है यहाँ का शिवलिंग, जो दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार अपना रंग बदलता है। जी हाँ, सुबह के वक्त ये एकदम लाल दिखाई देता है, दोपहर होते होते केसरिया हो जाता है और शाम को इसका रंग गहरा सांवला सा हो जाता है। अब ये होता कैसे है, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। और बात सिर्फ रंग बदलने तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर का रहस्य असल में दोहरा है। पहला तो ये रंग बदलना, और दूसरा इस शिवलिंग की गहराई। किसी को नहीं पता कि ये कितना गहरा है। कहते हैं कि एक बार लोगों ने इसकी गहराई नापने के लिए खुदाई शुरू की थी, लेकिन वो नीचे जाते ही गए। आखिर में उन्हें हार मानकर काम रोकना पड़ा। अच्छा, अब राजस्थान से निकलते हैं और चलते हैं गुजरात के तट की तरफ। हमारा अगला पड़ाव है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। इसे गायब होने वाला मंदिर भी कहते हैं, और क्यों, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये मंदिर वाकई में एक अजूबा है। दिन में 2 बार जब समंदर में हाई टाइड होता है तो ये पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। सिर्फ मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा दिखाई देती है, और फिर जैसे ही लो टाइड होता है पानी उतरता है और मंदिर फिर से प्रकट हो जाता है। ये सब समंदर के ज्वार भाटे की वजह से होता है। इसीलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ही ज्वार भाटे के टाइम की जानकारी दी जाती है, ताकि वो सही समय पर दर्शन कर सकें। अब इस अनोखी घटना के पीछे भी एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा है, और ये कथा जुड़ी है भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय से। कहानी कुछ यूं है कि भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि तारकासुर तो उनके पिता यानी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ये जानकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ, अपराध बोध हुआ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि प्रायश्चित के लिए एक शिवलिंग स्थापित करो, और बस उसी जगह पर इस मंदिर की स्थापना हुई। एक तरह से ये पछतावा का प्रतीक है। तो ये तो थे कुदरत से जुड़े रहस्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन मंदिरों की बात करते हैं जिनके राज सीधे सीधे हमारे महाकाव्यों, हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। और इस कड़ी में हमारा तीसरा मंदिर है गुजरात के भावनगर में निष्कलंक महादेव। जैसा नाम से ही जाहिर है, कलंक रहित महादेव। ये वो जगह है जो हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है, जहां पांडवों को अपने पापों से मुक्ति मिली थी। हुआ ये था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही भाई बंधुओं का वध किया था। इस पाप का बोझ उन पर बहुत भारी था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और एक काला झंडा दिया और कहा कि जहां ये दोनों सफेद हो जाएं, वहीं तुम्हारा पाप धुल जाएगा। पांडव बहुत घूमे, और आखिर में जब वो कोलियाक तट पर पहुंचे तो चमत्कार हुआ। गाय और झंडा दोनों सफेद हो गए। बस वहीं उन्होंने शिव की तपस्या की और समंदर से 5 शिवलिंग खुद ब खुद प्रकट हुए, जिन्होंने पांडवों को उनके कलंक से मुक्त कर दिया। महाभारत के बाद अब चलते हैं रामायण की तरफ। हमारा चौथा रहस्य जुड़ा है लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर से, और माना जाता है कि इस मंदिर को खुद भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने स्थापित किया था। इस मंदिर की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है यहाँ का शिवलिंग। इसे लक्ष्य लिंग कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस एक शिवलिंग में 1 लाख, जी हाँ, पूरे 1 लाख छोटे छोटे छेद हैं। और इन 1 लाख छेदों में से 2 तो सबसे ज्यादा रहस्यमय है। एक छेद ऐसा है जिसे पातालगामी कुंड कहते हैं। उसमें आप कितना भी पानी डालिए सब गायब हो जाता है। माना जाता है कि यह सीधा पाताल लोक तक जाता है। और दूसरा छेद है अक्षय कुंड, जो हमेशा पानी से भरा रहता है। उसमें से कितना भी पानी निकाल लो, वो कभी खाली नहीं होता। अब ये दोनों ही बातें साइंस के किसी भी नियम में तो फिट नहीं बैठती। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसा मंदिर जहां हर साल आसमानी बिजली अपनी हाजिरी लगाती है। हिमाचल की खूबसूरत कुल्लू घाटी में बहुत ऊंचाई पर बना है बिजली महादेव मंदिर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मंदिर का पूरा इतिहास ही बिजली गिरने की घटना से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर साल मंदिर के गर्भगृह में रखे शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है, और ये बिजली इतनी तेज होती है कि शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक तयशुदा घटना है जो सालों से होती आ रही है। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद होता है। मंदिर के पुजारी उन बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक करके इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें मक्खन और सत्तू से बने एक खास लेप से जोड़ दिया जाता है, और यकीन मानिए कुछ ही महीनों में वो शिवलिंग चमत्कारिक रूप से वापस अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है, एकदम पहले जैसा। तो इन 5 मंदिरों की कहानियां सुनने के बाद आखिर में सवाल यही उठता है कि इन रहस्यों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चमत्कार हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों पुराणों में इन जगहों का जिक्र मिलता है, और आज हजारों साल बाद भी ठीक उन्हीं जगहों पर ये रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो आज भी जिंदा है। तो फिर आखिर ये क्या है? क्या हम इन्हें चमत्कार कहें, या विज्ञान की कोई अनसुलझी पहेली, या सिर्फ कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं? खैर, शायद जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी है उस हैरानी को, उस आश्चर्य को महसूस करना जो इन जगहों पर खींच लाता है।